अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट फील्ड में डिफरेंट कैरियर पाथ के बारे में। आप लोगों ने बहुत से टर्मिनोलॉजी सुने होंगे वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ऊप, एसईओ और पता नहीं कितने कितने मतलब आप लोगों ने टर्म सुने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए इनमें से कितने सीखने चाहिए। फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, डेटाबेस, ये सब आने चाहिए या फिर इनमें से कोई एक भी अगर चूज़ किया तब भी आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। कौन से में ज़्यादा सैलरीज है, कौन से मतलब अवॉइड करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों का माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, स्पेशली जो बिगिनर्स है, जो कंफ्यूज होते हैं यार कौन से में जाऊँ, फ्रंट एंड में जाऊँ, बैक एंड में जाऊँ, फुल स्टैक में जाऊँ, सबका सब सीखूँ या फिर कोई एक सीखूँ। ये सारा आप लोगों का थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाएगा और आप लोग को मतलब फोकस करने को मिलेगा एक चीज़ पे। तो वेब डेवलपमेंट में हमारे पास जो मेनली बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टर्म्स हैं जो आप सुनते हो जब भी आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड, एक है फुल स्टैक। ये तीन वर्ड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सा है, मतलब जावास्क्रिप्ट डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, ये मतलब डॉटनेट डेवलपर, ये भी टर्म्स यूज़ होते हैं एक स्पेसिफिक कैरियर के लिए, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। बट जो मेनली यूज़ होते हैं वो फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट एंड से। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो मेनली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीन चीज़ों में काम करता है। बस दैट्स इट, ये फ्रंट एंड डेवलपर है। अगर आपने ये तीन चीज़ें सीख ली तो आप फ्रंट एंड डेवलपर हो। अब शायद आप में से बहुत से दोस्तों को लगता हो कि ये क्या मतलब HTML और CSS तो जो भी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये सीख जाते हैं, तो क्या वो फ्रंट एंड डेवलपर बन गए? भाई वो फ्रंट एंड डेवलपर ऑलरेडी बन गया है। मतलब वो अलग बात है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं, बट आप ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर बन गए हो अगर आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लिया है। थोड़ा बहुत भी सीख ले तो आप मतलब बिगिनर फ्रंट एंड डेवलपर हो। आप जितने भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जॉब्स है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बट मतलब ये अभी इतना आजकल के दौर में इतना सिंपल नहीं है। जब भी आप कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो तो फ्रंट एंड डेवलपर के आप बहुत से और भी रिक्वायरमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और वो होते हैं आगे फ्रेमवर्क्स। सिर्फ CSS जानना मतलब प्लेन वैनिला CSS ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कंपनीज जो है वो काम को स्पीड अप करने के लिए फ्रेमवर्क्स भी आए हैं। तो कंपनीज वो भी डिमांड करते हैं कि आपको उनमें से कोई एक दो फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए। जैसे कि आजकल के जो फेमस हैं वो बूटस्ट्रैप और टेलविंड, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बल्मा हो गया और इस तरह। तो इनमें से एक आधा CSS फ्रेमवर्क भी आप लोगों को सीखना चाहिए। और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट वेनिला प्लेन जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बल्कि ये ज़रूरी है। एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को CSS जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट का आना बहुत ज़रूरी है, उसमें एक्सपर्ट होना ये बहुत ज़रूरी है। बट प्लेन जावास्क्रिप्ट में आजकल काम करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस काम को स्पीड अप करने के लिए फिर उसके ऊपर फ्रेमवर्क्स आए हैं, जैसे कि फेमस जो है आजकल के फेमस फ्रेमवर्क्स रिएक्ट JS, Vue.js है, एंगुलर है और भी बहुत सारे अनगिनत फ्रेमवर्क्स है। जावास्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स है, इतने CSS के नहीं है जितना जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट के हर फीचर के लिए अलग अलग चीज़, जैसे कि एनिमेशन के लिए 3JS है और इस तरह Vue.js, ये सारा मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बहुत सारा जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है। तो काम को स्पीड अप करने के लिए कंपनीज डिमांड करते हैं कि आपको इनमें से एक आधा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी आना चाहिए। तो फ्रंट एंड डेवलपर मेनली सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में काम करता है। और अगर आपको मैं इस तरह एक और एग्जांपल दूं थोड़ा सा सिंपल करके, वो ये कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हो और वेबसाइट का जो आपको फ्रंट मतलब जो दिखता है, जैसे कि बटन्स हो गए, नेव बार हो गया, वो पूरा आपको कलर्स दिखते हैं, ये उसका मतलब शेप वेबसाइट का दिखता है, डिफरेंट स्टाइल्स दिखते हैं, ये सारा फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। फ्रंट एंड डेवलपर ये काम करता है। ये सारे अच्छे मतलब जो आपको वेबसाइट अच्छा दिखता है ना, ट्विटर को आप ले लो, ट्विटर के साइड में देख लो, कंटेंट दरमियान में आ रहा है, इस तरफ से ये ट्रेंडिंग आ रहा है, इस तरफ ये आपका मेन्यू है, इसको ये सारा सेटअप करना, ये पूरा इसको फिर हर डिवाइस का ये रिस्पॉन्सिव बनाना, ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। अभी इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरी पे बात करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मतलब इसकी शायद अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी या फिर सैलरीज कम होगी क्योंकि ये तो सिर्फ HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है, तो इसके मतलब सैलरीज कम होंगी, तो आपको बहुत बिल्कुल मतलब गलत लगता है। इस तरह बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ है आजकल वेब डेवलपमेंट में, इन तीनों में से वो सबसे ज़्यादा फ्रंट एंड डेवलपमेंट की है। आप किसी भी जॉब पोर्टल पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, इंडीड पे जाओ, देखो वो वेब डेवलपर्स के जॉब सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल कंपनीज में आप देखोगे, हर कंपनी में मतलब 2-3 फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे होंगे और एक बैक एंड या एक दो, मतलब जितने फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे होंगे उससे ज़्यादा, उससे कम बैक एंड डेवलपर्स और डेटाबेस के होंगे। डेटाबेस के लिए जब मैक्सिमम उनको एक बंदा चाहिए होगा या बिल कंपनीज रखती ही नहीं। बट फ्रंट एंड डेवलपमेंट आना ज़रूरी है क्योंकि जो प्रोफेशनल कंपनीज होती है उनको तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के वैल्यू का पता होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल कंपनीज नहीं होती उनको भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के वैल्यू का पता होता है। बैक एंड डेवलपर जितना भी
हार्ड वर्क करे, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करे, वो ज़्यादा दिखता है नहीं जितना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का दिखता है। जैसे कि मैंने आपको बता दी, वेबसाइट का जो सारा रंग रोगन और सारा खूबसूरती होती है ना, वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। एनिमेशंस हो गए और बहुत कॉम्प्लिकेट, आजकल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है टाइम के साथ। क्लाइंट बहुत ज़बरदस्त मतलब अजीब अजीब से रिक्वायरमेंट्स लेके आता है कि हमारा वेबसाइट इस तरह दिखना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो तो ये शुग मतलब बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये सारे फ्रंट एंड डेवलपर को ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट प्लेन इन सब से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे मार्केट में अपने आप को डिमांड में रखने के लिए। आपको नए नए फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, नई नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। इसके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसकी सैलरीज भी उनसे बिल्कुल भी कम नहीं, बल्कि कहीं कहीं तो इससे ऊपर भी हो जाती है दूसरे से। तो अगर आपने अभी वेब डेवलपमेंट शुरू किया है या अभी शुरू करने वाले हो, प्लान कर रहे हो वेब डेवलपमेंट फील्ड में आने के लिए, और आपने मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लिया है, आगे आप PHP सीखने का प्लान कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है पाकिस्तान में या फिर इंडिया में कि जब आप ये चीज़ें सीखते हो ना, तो आगे आपको मतलब जावास्क्रिप्ट HTML CSS सीख लिया आपने, तो आपको आगे PHP या फिर कोई बैक एंड लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है। आपको इस तरह बोला जाता है कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए वो आपको सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मतलब यहाँ ही ब्रेक लगा लो जावास्क्रिप्ट पे और इन स्किल्स को इम्प्रूव करो, इसमें और चीज़ें सीखो, फ्रेमवर्क सीखो और प्लेन जावास्क्रिप्ट पे फोकस करो। जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरह सीखो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी लाइफ में जॉब्स की तो टेंशन नहीं छोड़ दो। आपको इतनी ज़्यादा जॉब्स है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के। तो ये हो गया फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अभी आते हैं बैक एंड डेवलपमेंट पे। जो बैक एंड डेवलपर होता है वो मेनली बैक एंड लैंग्वेजेस पे काम करता है, और बैक एंड लैंग्वेजेस में क्या है, पाइथन है, PHP है और .NET है। इस तरह और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं, रूबी ऑन रेल, और ये रूबी ऑन रेल हो गया। और बाय द वे जावास्क्रिप्ट में भी मतलब आजकल मोस्ट यूज जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट ही है, सेकंड नंबर पे जो है। जावास्क्रिप्ट में भी आप बैक एंड लैंग्वेज एज ए बैक एंड डेवलपर काम कर सकते हो। Express.js इस तरह कुछ फ्रेमवर्क से वो यूज़ करके आप एज ए बैक एंड डेवलपर काम कर सकते हो। बैक एंड डेवलपर क्या काम करता है, जो आपको सारा वेबसाइट का जो रंग रोगन आपको दिखता है ना, इस पर आपको कंटेंट दिखता है। ये कंटेंट कहाँ से आता है, ये सारा डेटाबेस से आता है। डेटाबेस में पड़ा होता है, डेटाबेस से निकालना होता है। तो ये डेटाबेस से निकालता है, ये भी बैक एंड डेवलपर का काम होता है। ये तरह तरह की टेक्निक यूज़ करके डेटाबेस से कंटेंट निकालता है और उसको आगे फ्रंट एंड डेवलपर को फॉरवर्ड करता है। फ्रंट एंड डेवलपर उसके साथ उस कंटेंट के साथ फिर कहता है कैसे उसको वेबसाइट पे शो करना है। तो अगर देखा जाए बैक एंड डेवलपर का काम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो इसलिए कि आपने सिर्फ एक फ्रेमवर्क चूज़ करना है और एक लैंग्वेज चूज़ करना है, आप फिर उसी में ही काम करोगे और सालों साल तक आपकी जो बैक एंड डेवलपर होता है ना, उसके लैंग्वेजेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल आप PHP डेवलपर हो तो कई बहुत सालों बाद कोई अपडेट आ जाएगा या फिर इस तरह कुछ PHP वर्जन अपडेट हो जाएगा या फिर आप कोई नया फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। बट नॉर्मली इस तरह होता नहीं। आप मतलब बैक एंड डेवलपर जो होता है वो उसका काम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं तो कंपेयर टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और बैक एंड डेवलपर्स की सैलरीज भी बहुत हाई होती है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं कि मतलब बैक एंड डेवलपर को कम सैलरी होती है, बल्कि बैक एंड डेवलपर की हाई सैलरी होती है। फ्रंट ये तकरीबन जो सैलरीज का सीन है ना, ये डिपेंड करता है कंपनीज पे। कंपनीज जो है ना ये एक दूसरे से सैलरीज ऊपर जाती है और स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब आते हैं फुल स्टैक डेवलपर पे। फुल स्टैक डेवलपर जो है, जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा, फुल स्टैक मतलब हरफन मौला मतलब जो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है और बैक एंड डेवलपर का काम होता है, ये दोनों एक बंदा करते हैं और जो बंदा ये काम करता है उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अब फुल स्टैक डेवलपर की जो सैलरीज होती है और अपॉर्चुनिटीज़ होती है उस पर बात करते हैं। तो जो सैलरीज होती है, अब आपको लग रहा होगा इस तरह के ये तो चूंकि दोनों काम कर रहा होता है, ये फ्रंट एंड भी कर रहा है बैक एंड भी कर रहा है, तो इसकी सैलरीज दोनों को मिला के सैलरीज भी इतना डबल होगी। तो आप फिर गलत सोच रहे हो, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। फुल स्टैक डेवलपर की वही सैलरी होती है जो फ्रंट एंड डेवलपर की होती है और जो बैक एंड डेवलपर की होती है, तकरीबन उतनी ही सैलरी होगी। अगर आपने दोनों को सीख लिया तो आपने मतलब इस तरह कुछ नहीं कि आपने भी दोनों को सीख लिया तो आप बोलोगे मुझे दोनों आते हैं, मुझे सैलरी डबल करके दो। इस तरह नहीं होता, आपको सैलरी वही मिलेगी। क्योंकि जितनी भी प्रोफेशनल कंपनीज होती है ना, जो बड़ी बड़ी आपकी कंट्री में कौन सी बड़ी कंपनी है वो ले लो, जितनी भी प्रोफेशनल कंपनीज होती है, गूगल, फेसबुक, ये तो खैर वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है, लेकिन जो कोई भी बड़ी कंपनी जो प्रोफेशनल रूल्स को फॉलो कर रहे हो, वो कभी भी आपसे एज ए फुल स्टैक डेवलपर काम नहीं लेंगे। वो जब आपको हायर करेंगे तो आप या तो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर वहाँ काम करोगे या एज ए बैक एंड डेवलपर काम करोगे। मतलब ये अच्छी चीज़ है उनको अगर लगे कि आप एज ए फुल स्टैक डेवलपर हो, आपको फ्रंट एंड भी आता है, आपको बैक एंड भी आता है, लेकिन फिर भी वो आपसे दोनों काम नहीं लेंगे। आप एक को चूज़ करोगे, आप उधर वैसे ही काम करोगे तो आपको सैलरी फिर वही मिलेगी। दूसरी जो नॉन प्रोफेशनल कंपनी, जो नॉर्मल कंपनीज है, उनको तो वो तो सैलरी आपको वैसे ही ज़्यादा नहीं देती। उनके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करो और हम बैक एंड के लिए दूसरा बंदा हायर करें। वहाँ तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो
सैलरीज पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये कि भाई एक चीज़ चूज़ करो और उस पर अच्छी मेहनत करो। फुल स्टैक डेवलपर बनने की ज़रूरत है नहीं आजकल। हमेशा फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं ना, जो बड़ा बड़ा लिखो तो हमें फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, उसको ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंपनी प्रोफेशनल नहीं होती, क्योंकि उनको एक बंदे को ही पीसना होता है और एक बंदे से ही सारा काम निकालना होता है। तो ये कंपनी प्रोफेशनल हो ही नहीं सकती। एक चीज़ सीखो, सिर्फ फ्रंट एंड सीखो, उसमें अपने आप को इम्प्रूव करो, या फिर सिर्फ बैक एंड सीखो। अगर आपको शौक है, आपके पास टाइम है, तो दोनों सीखो, कोई मैच नहीं। वो एक अच्छा जो ऐसा फ्रंट एंड डेवलपर जिसको बैक एंड का भी नॉलेज होता है वो अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है, और ऐसा बैक एंड डेवलपर जिसको फ्रंट एंड का भी नॉलेज हो वो एक अच्छा बैक एंड डेवलपर बन सकता है। ये अगर आपको दोनों आती है तो अच्छा है, बट फोकस एक पे करो। मैं खुद पर्सनली जो मेरा है, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, लेकिन मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मेरा फ्रंट एंड में है। मैं जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स, एनिमेशन, मुझे इसमें काम करने का बड़ा शौक है और मैं ये करता रहता हूँ, मैं ये सीखता रहता हूँ। मैंने बैक एंड भी कुछ लैंग्वेज सीखी हुई है कि ज़रूरत पड़ती है, कभी मैं अकेले खुद अपने लिए वेबसाइट्स बनाता हूँ, कभी क्या है सारी चीज़ें करता, तो वहाँ पर मुझे किसी बैक एंड के डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही सारा कर लेता हूँ। बाकी जो फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है उसमें ये भी होता है कि वो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में वो डाटाबेस भी हैंडल करता है और फिर फ्रंट एंड भी करता है, बैक एंड भी करता है डाटाबेस में। हालांकि डाटाबेस जो है ना ये एक अलग सेपरेट फील्ड है। आपको अगर सिर्फ मतलब ना फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है ना बैक एंड में इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ SQL सीखना है, बिल्कुल ऑरिकल सिर्फ इस चीज़ में जाना है तो बिल्कुल सिर्फ उसमें जाओ, उसका भी अच्छा खास स्कोप है और उसकी सैलरीज इन दोनों को मिला के भी मतलब इनसे अच्छी सैलरीज डेटाबेस की। उसके अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर आपको जब भी उसमें जॉब मिलेगा तो आपको अच्छी कंपनी में मिलेगा, आपको बेकार कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, हमेशा कर ऐसे ओनली डेटाबेस डेवलपर आप काम कर रहे हो तो आपको अच्छी कंपनी में ही काम मिलेगा। तो डेटाबेस भी सिर्फ एक अलग से फील्ड है। आप सिर्फ डेटाबेस में जाना चाहते हो तो डेटाबेस में जाओ। अच्छे मेरे दोस्त है वो डेटाबेस में सिर्फ काम करते हो, अच्छे ज़बरदस्त सैलरी लेते हैं, अच्छे पैसे लेते हैं। और उसके अलावा एक और फील्ड है हमारे पास वेब डेवलपमेंट है, वो है QA का बहुत कंट्रोवर्शियल फील्ड है लेकिन बहुत काम का है और इंटरेस्टिंग है। QA का काम ये होता है कि क्वालिटी इंश्योरेंस, वो सिर्फ जब हम वेबसाइट बनाते हैं, जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन कुछ भी बनाते हैं, तो एट दी एंड जो एक बंदा होता है जो चेक करता है, उसको टेक्निक्स पता होता है कैसे चेक करना है। अगर आपने वेबसाइट बना दी तो आप कैसे चेक करोगे, आप शायद रिफ्रेश कर लोगे, डिफरेंट स्क्रीन्स पे चेक कर लोगे, लेकिन जो QA होता है उसको और भी टेक्निक्स पता होते हैं, उसको टूल्स पता होते हैं, वो चेक करता है, क्लिक करता रहता है कैसे, मतलब वो आपके लिटरली आपका जो एप्लीकेशन वेबसाइट होगा उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा कि मतलब एक आम यूज़र जो होता है वो कितनी तरफ से आके मतलब क्या क्या यूज़ करके वो आपके वेबसाइट में गलती निकाल सकता है। तो वो हर पॉसिबल तरीके से वेबसाइट को, एप्लीकेशन को तोड़ता है, बग निकालता है, फिर वो जब क्वालिटी इंश्योरेंस वो बंदा उसको पास कर लेता है सारे, तब वो आगे क्लाइंट के पास जाता है, वरना नहीं जाता। वो आपके पास दोबारा आएगा, आपको बोलेगा ये भी यहाँ पर बग है। तो ये भी एक फील्ड है जो कि इसके लिए भी मतलब ये भी आप एज ए कैरियर को चूज़ कर सकते हो। बट एक अच्छा QA वो होता है जो कि डेवलपर भी होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को सीख करके आगे मतलब थोड़ा थोड़ा सीख के आगे QA में भी जा सकते हो। डायरेक्ट QA में जाओगे थोड़ा मुश्किल होगा, आपको चीज़ों का नहीं पता होगा। जो अच्छा QA होता है उसको हमेशा मतलब वो एक डेवलपर भी रह चुका होता है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बहुत लेंथी होगी मुझे पता है, लेकिन आई होप आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो में। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने पिछले रूटीन पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मैं सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम भी निकाल रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ये जावास्क्रिप्ट का जो हमने दरमियान में कोर्स छोड़ा हुआ है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और यार मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं, मेरे पास इंशाल्लाह बहुत जितना भी मैंने सीखा है ना, मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको सारा का सारा मतलब ट्रांसफ़र करके वीडियोज़ में रख दूँ, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं बंदा क्या हो क्या नहीं हो। लेकिन अभी मुझे जो चीज़ें आती है मैं सोच रहा हूँ सारा का सारा मैं वीडियोस के शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कोई कुछ सीखे उससे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू करूँगा और अपने लर्निंग का जो हमारा सेशन है उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।